वंदे मातरम साथियों, भारत की जय में आपको बताऊंगा मेन के आगे इंट और वॉइड क्यों लिखते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेन क्या है और इसे सी प्रोग्राम में क्यों लिखते हैं। सी प्रोग्राम में मेन एक फंक्शन है। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेन फंक्शन होता है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम एक मेन फंक्शन को भी लिखते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। मेन को प्रोग्राम में सबसे ऊपर लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के ऊपर। इस मेन के बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है। सबसे पहले हम मेन को लिखकर प्रिंटएफ में संगणक पाठशाला लिखकर प्रोग्राम को रन करते हैं। इसने संगणक पाठशाला लिखा दिखा दिया है। अब हम मेन के आगे इंट लिखते हैं। इंट क्या होता? इंट है इंटीजर। इंटीजर उन नंबर को कहते हैं जिन नंबर के आगे माइनस या प्लस का चिन्ह लगा हो, और जीरो भी एक इंटीजर है। जब हम प्रोग्राम में इंट मेन का प्रयोग करते हैं तो प्रोग्राम में सबसे नीचे रिटर्न भी लिखते हैं। रिटर्न के बाद एक स्पेस देकर कोई इंटीजर नंबर भी लिखते हैं, क्योंकि जब प्रोग्राम रन होगा तब वह जो नंबर हम लिखेंगे वह दिखाएगा, जिसका अर्थ ये होगा प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। यदि किसी कारण से जो नंबर हमने रिटर्न में लिखा था वह नहीं दिखाए, कोई और नंबर दिखाए, तो इसका अर्थ ये होगा कि प्रोग्राम में कहीं एरर है, यानी कोई कोड गलत लिखा गया है या आप कोई कोड लिखना भूल गए हो। हम यहां रिटर्न में जीरो लिखते हैं। जीरो क्या है? जीरो भी एक इंटीजर है। वैसे आप यहां कोई भी नंबर लिख सकते हो, पर अधिकतर लोग जीरो को ही लिखते हैं। जीरो अधिकतर इसलिए लिखते हैं जब प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है तो रिटर्न में कोई नंबर दिखाता है, जिससे तुरंत ये पता लग जाता है कि प्रोग्राम में कहीं एरर आई हुई है। यदि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आती है तो रिटर्न में यह जीरो ही दिखाएगा, जिसका यह अर्थ होगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ है, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब हमने प्रोग्राम को किया रन, इसने यहां संगणक पाठशाला लिखा दिखा दिया है, और रिटर्न में इसने यहां जीरो ही लिखा दिखाया है। अब की बार हम रिटर्न में कोई और नंबर लिखते हैं। हमने लिखा 5, प्रोग्राम को किया रन, इसने रिटर्न में 5 लिखा दिखाया है। वैसे आप रिटर्न में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब की बार हम प्रोग्राम में एरर करते हैं। a = 4 डिवाइड बाय 0 एक एरर होती है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता है, इसलिए यह गलत है। इसको हम करते हैं प्रिंट। प्रोग्राम को किया रन। अब की बार इसने यहां रिटर्न में 0 नहीं दिखाया है, इसने यहां बहुत बड़ा नंबर दिखाया है, जिसका अर्थ यह है हमने प्रोग्राम में कुछ गलत लिखा है। अब की बार हम 0 के स्थान पर 2 लिखते हैं। प्रोग्राम को किया रन। इसने 4 को 2 से डिवाइड करके 2 दिखाया है, और रिटर्न में इसने अब की बार 0 को दिखाया है, जिसका अर्थ यह है प्रोग्राम में कहीं एरर नहीं आई है। अब की बार हम मेन के आगे वॉइड को लिखते हैं। जब हम मेन के आगे वॉइड लिखते हैं तो प्रोग्राम में सबसे नीचे रिटर्न नहीं लिखते हैं। प्रोग्राम को किया रन। इसने 4 को 2 से डिवाइड करके 2 दिखाया है, और इसने रिटर्न में 0 को दिखाया है। वैसे हमने प्रोग्राम में रिटर्न को नहीं लिखा था, तब भी इसने रिटर्न में 0 को दिखाया है। अब समझने की बात है, किसी किसी कंपाइलर सॉफ्टवेयर में मेन के आगे चाहे इंट लिखो या वॉइड लिखो या आप केवल मेन ही लिखो, तो वह डिफॉल्ट इंट मेन ही लेता है, यानी तीनों का आउटपुट सेम ही आता है। तो अब समझने की बात है प्रोग्राम में किसका प्रयोग कहां करना है। तो मैं आपको बताऊं, किसी भी प्रोग्राम में आप इंट मेन का प्रयोग कर सकते हो। यदि अब भी आपकी कुछ भी समझ नहीं आया है तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखो तो उसमें इंट मेन का प्रयोग करना ही होता है। इसे आप सी लैंग्वेज का सिंटैक्स ही समझो, जिसे लिखना ही होता है।